अनेक धौला कुआं से मानेसर तक हवा में चलने वाली बस, उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये ऊपर के ऊपर आप चले जाओगे। मुझे मालूम है, मैं दिल्ली में ज़रा कम नया आदमी हूँ, क्योंकि दिल्ली ज़्यादा मुझे मालूम नहीं, पर मैं जब एयरपोर्ट पे आता तो धौला कुआं आधा घंटा वहाँ रुकता था। अब धौला कुआं का ट्रैफिक जाम लगभग मैंने सुधारा काम। अब धौला कुआं से डायरेक्ट आप ऊपर के ऊपर गुड़गांव से मानेसर तक चले जाओगे तो ये रोड का ट्रैफिक जाम काफ़ी कम हो जाएगा। वो भी हम कर रहे हैं। अभी नागपुर में पहले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है कि हमने एक फ्लैश चार्जिंग सिस्टम लाई है। 135 सीटर बस है, शायद उसकी फिल्म मैं आपको दिखा देता, पर मुझे पता नहीं था। वो फ्लैश चार्जिंग यानी बस खड़ी होती है, ऊपर से चार्जिंग आता है सिस्टम। वो सीमेंस और हिटाची 2 लोग बनाते हैं, टेक्नोलॉजी उनकी है। अब टाटा ने बस बनाना शुरू कर दिया है और एक कंपनी ने किया है। वो नीचे आएगा, आधा मिनट में बस चार्ज होगी, 40 किलोमीटर फिर चलेगी। तो बस स्टॉप पर खड़ी रहेगी, उतने देर में चार्ज होगी। तो लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम लगेगी, क्योंकि 40 किलोमीटर का ही चार्जिंग है। तो 350 किलोमीटर के लिए लिथियम बैटरी अपने को लेनी पड़ेगी। तो ये बस का किराया डीजल बस से 30% कम होगा। इसमें बस होस्टेस होगी, एयर कंडीशन बस होगी, और कोशिश करें कि सामने टीवी भी होगा, और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो ये पहला पायलट प्रोजेक्ट टेंडर निकल गया है, शुरू हो रहा है। और ये प्रोजेक्ट अगर पूरा होगा तो उसके बाद दिल्ली से जयपुर तक पूरे हाईवे पर हम ये सिस्टम शुरू करेंगे। आप आपके लैपटॉप पर काम करते हुए, सोते हुए एग्जीक्यूटिव चेयर पर आप जा पाओगे, जिसके कारण आपको कंफर्ट भी मिलेगा, आपको गाड़ी से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत खुशी है कि अभी मैं स्पेन में गया था और वहाँ मर्सिडीज़ की कीमत में हेलीकॉप्टर नहीं है, टेक्नोलॉजी में थोड़ा रिवोल्यूशन किया है और कहीं भी उतर सकता है, कहीं भी जा सकता है, ऐसा छोटा हेलीकॉप्टर तैयार हुआ है। और मुझे आज यहाँ बताते हुए खुशी है, मेरा एक सपना था कि पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज शुरू हो। पॉलिसी बस मेरे पास अभी शिपिंग नहीं है, पर कल ही मेरी अजय सिंह से पीछे लगा था, स्पाइस वाले, उनके साथ बात हुई। वो 100 MPBS सी प्लेन, वाटर प्लेन खरीद रहे हैं, और अब देश में जल्दी ही पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज शुरू होंगे। यमुना से आप उड़ेंगे तो 15 मिनट में ताजमहल के पीछे उतरेंगे, 1 घंटे में ताजमहल देखोगे, वापस आओगे, फिर पानी MPBS सी प्लेन में बैठोगे, 15 मिनट में यमुना में आओगे। आपका 3 घंटे में ताजमहल देखना, दिल्ली से जाना आना सब हो जाएगा। तो जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण काफ़ी स्थिति बदल रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ही बताएंगे तो मुझे 5-6 घंटे लगेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें तो अच्छा ही काम हुआ है। अब 5G सब आपको पता ही है कि कितने बड़े पैमाने पर हम काम कर रहे हैं। मैं एक ही उदाहरण बताता हूँ। मेरे साथ डिपार्टमेंट के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। मैं जब मंत्री बना 2014 में तो इंडस्ट्री का साइज था 7 लाख करोड़, फिर वो बढ़ते गया और आज हमारे इंडस्ट्रीज़ का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का साइज 22 लाख करोड़ है। और अभी कुछ महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर अब वर्ल्ड में हमारा 3रा नंबर है, 3rd नंबर। दुनिया का एक आधा ब्रांड छोड़कर सबका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है। मैंने बीच में मर्सिडीज़ को लॉन्च किया था तो जर्मनी से उनके चेयरमैन आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके बाद हमने तय किया है कि हम इलेक्ट्रिक पर ही मर्सिडीज़ बनाएंगे और उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा। और परसों ही ताज पैलेस में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर मैंने टाटा के 3 ट्रक हाइड्रोजन पर चलने वाले लॉन्च किए हैं। अभी हम 7 रूट पर ये काम कर रहे हैं। वॉल्वो है, टाटा है, लेलैंड है, सब पेट्रोलियम कंपनीज है, और ग्रीन हाइड्रोजन पर ये चल रहा है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन इज़ ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर। हमारे देश के फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का है। और मैं जब ये इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार की बात करता था तो मीडिया वाले मुझे प्रश्न पूछते थे। मैंने अर्नव जी ने नहीं पूछा, पर नाम नहीं लेता हूँ मीडिया का।
तो मैंने कल वो ताज पैलेस में कहा कि इसी होटल में मुझे पूछा था कि इलेक्ट्रिक की कार अगर रास्ते में बंद पड़ी तो धक्का मारने के लिए कौन आएगा? आप आएंगे क्या? अब कोई कार नहीं बंद पड़ती, पूरी बसेस इलेक्ट्रिक की आ रही है। 5 साल के अंदर आपको डीजल की बस ही नहीं दिखेगी। दिल्ली से शिमला, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, एयर कंडीशन लग्जरी इलेक्ट्रिक बस में आप जाओगे, नो पोल्यूशन। अब मैं अभी आया हूँ गाड़ी में, इनोवा, वो टोयोटा की गाड़ी है, वो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, नो पोल्यूशन, और 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की तुलना में उसका खर्चा अगर कैलकुलेट किया तो वो केवल 25 रुपये लीटर आता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, वो गाड़ी जो है, मैं काफ़ी घूमता हूँ यहाँ, वो गाड़ी इतनी सुंदर है कि मर्सिडीज जैसे कंफर्ट है। हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर ट्रांसपोर्ट। पर हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ये कोयला गायब हो जाएगा। और आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है। मैं आपको बताता हूं, आने वाले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। पानी से हाइड्रोजन, मेरी कल्पना अलग है कि जो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन उससे निकलता है, जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, और जो पानी से, कचरे से, बायोमास से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अभी दिल्ली में 4 टेकड़ियाँ हैं कचरे की। एक गाजीपुर की टेकड़ी है, मैंने उसकी 7 मीटर हाइट कम की। हमने देश में 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अब कचरे को सेग्रीगेट करके उसको बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन निकलेगा, और मीथेन से आप सीएनजी भी निकाल सकते हैं या उससे हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। हमारे परली से हमने अभी इथेनॉल बनाया पानीपत में, और इतना ही नहीं तो 150 टन बायो बिटुमिन बनाया। उसका पहला रोड नागपुर जबलपुर रोड पर हमने बनाया, और वो CR सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई किया कि पेट्रोलियम बिटुमिन से भी वो अच्छा है। और वहाँ 78,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल हवाई ईंधन तैयार होगा। वो किसान तैयार करेगा। ये परली जो है, जो जलने के कारण आप पोल्यूशन फेस कर रहे हो, उससे बनेगा, बायोमास से बनेगा। और आने वाले दिनों में, मेरी बात नोट करके रखो, 5 साल के अंदर वर्ल्ड में जितने हवाई जहाज हवा में घूमेंगे उनका ईंधन बायो एविएशन फ्यूल हिंदुस्तान देगा। ये आप नोट करके रखिए।